मेंटल इलनेस को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि दिमागी बीमारी, मानसिक बीमारी, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर्स, और ये एक ही चीज़ के नाम है जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं मेंटल इलनेस नाम यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये होती क्या है? तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस होती क्या है, उसकी डेफिनेशन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल इलनेस दिमाग की ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें एक इंसान के सोचने समझने में, या फिर उसके मूड में, या फिर उसके बिहेवियर में, सोचने समझने में, या फिर उसके मूड में, या फिर उसके बिहेवियर में कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं जिनकी वजह से उसको अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसको जीने में प्रॉब्लम आने लगती है। ये जो डिस्टर्बेंसेस हैं थिंकिंग में, या फिर मूड में, या फिर बिहेवियर में, ये बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं, क्योंकि देयर आर कैटेगरीज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पर्सन है वो सैड सैड फील करने लगा है, या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट होती है उसको रेगुलर बेसिस पर, या फिर उसको कोई काम करने का बार बार तलब होती है और जब तक वो काम ना कर ले तब तक उसको जो है वो अजीब अजीब सा लगता रहता है उसके मन में। डिप्रेशन का एग्जांपल है कि बंदा सैड फील करता है। ओसीडी का एग्जांपल है कि वो बार बार किसी काम में एंगेज होना चाहता है, या फिर उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई या सुनाई देने लगती हैं जो असली में रियल में है नहीं। तो ये बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जब ये डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं तो बंदे के डे टू डे लाइफ में जीने में उसे प्रॉब्लम आने लगती है। उसकी सोशल लाइफ इंपैक्ट हो सकती है, जैसे कि उसका बाहर आना जाना बंद हो सकता है, कम हो सकता है, दोस्तों से मिलना जुलना कम हो सकता है, या वो जो एक्टिविटीज़ वो इन्जॉय करता था वो इन्जॉय नहीं कर पा रहा, वो वर्क लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, वो काम पे जा ही नहीं पा रहा, या अगर जा रहा है तो बॉस से लड़ाई हो रही है, या बॉस से लड़ाई भी नहीं हो रही तो अपने काम का जो प्रोडक्टिविटी आउटपुट है वो नहीं दे पा रहा, उसका मन नहीं लग रहा काम में, या फिर उसकी जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो हैम्पर हो सकती हैं। स्टूडेंट है, बच्चा है, तो उसको पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम आने लग सकती है, या फिर बाहर जाने में प्रॉब्लम आने लग सकती है। अगेन जस्ट लाइक एन एडल्ट, वो बाहर खेलने नहीं जाएगा या कुछ होगा, तो ये हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। लेकिन मेंटल डिसऑर्डर में जो चीज़ें मैंने आपको सिम्टम्स बताई, कभी कभी रियल लाइफ में नॉर्मली भी हो जाते हैं। तो हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? क्योंकि कई बार हम नॉर्मली ऐसे भी सैड फील करने लगते हैं, कई बार हम ऐसे ही हमें घबराहट होने लगती है। तो कैसे ये सिचुएशन जो है वो मेंटल डिसऑर्डर नहीं होती और कब ये मेंटल डिसऑर्डर बन जाती है? तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है कि ये जो डिस्टर्बेंसेस हैं ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। क्लिनिकली सिग्निफिकेंट का मतलब ये होगा कि ये जो डिस्टर्बेंसेस हैं ये ऑब्जर्वेबल हो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, मतलब कि बंदे की लाइफ पर उसने बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डाल दिया है। जैसे मैंने कहा कि सोशल लाइफ इंपैक्ट हो रही है कि वो बाहर आ जा नहीं पा रहा, लोगों से बात नहीं कर रहा, या वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, और ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए। हर डिसऑर्डर का अलग अलग है। जैसे बंदा नॉर्मली सैड फील कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसे डिप्रेशन नहीं है जब तक उसे लगभग 2 हफ्ते तक वो परसिस्टेंटली, मतलब लगातार सैड फील ना कर रहा हो, और वो उस पूरी की पूरा जो डिप्रेशन का जो उसका सैडनेस है वो हर एक्टिविटी में उसको इम्पैक्ट ना डाल रही हो, तब तक वो डिप्रेशन में नहीं आएगा। ऐसी ओसीडी का एक अलग क्राइटेरिया होगा, हर डिसऑर्डर का एक अलग क्राइटेरिया होता है। क्योंकि जब मेंटल इलनेस के बारे में मैं आपसे बात करूं तो मैं ये नहीं कह रहा ये एक बीमारी होती है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि फिजिकल इलनेस है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि बंदा फिजिकली बीमार है तो आप अंदाजा नहीं लगाते ना कि उसको बुखार ही होगा या उसको कुछ और दिक्कत होगी, या हो सकता है उससे डेंगू हो गया हो। आप पता नहीं लगा सकते जब तक मैं आपको बताऊं नहीं कि बीमारी है क्या। द सेम गोज विद मेंटल इलनेस। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि कोई मेंटली इल है तो उससे आपको ये नहीं पता लग जाता कि वो डिप्रेस्ड है। नॉर्मली मेंटल इलनेस में डिप्रेशन का नाम सबसे आगे आता है, तो लोगों को लगता है कि मेंटल इलनेस और डिप्रेशन दोनों एक चीज़ है। नहीं, डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है, और मेंटल इलनेस बहुत तरह की होती है। जैसे एक ओसीडी भी हो सकती है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, इस तरह से इंसोम्निया हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ये बहुत अलग अलग तरह के होते हैं मेंटल इलनेस। इन सारे डिसऑर्डर का एक ग्रुप जब हम बोलते हैं तो वो मेंटल इलनेस है। होप मैंने क्लैरिफाई कर दिया हो आपको कि मेंटल इलनेस क्या है। छोटी सी डेफिनेशन देनी थी ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। मैं कोशिश करूंगा कि मेंटल इलनेस से रिलेटेड और भी क्या क्या मेंटल इलनेस होती है इससे रिलेटेड भी और वीडियोस लाऊं। इस वीडियो को यही रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।